अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे वक्त हो रहा है करीब 12 बजने का और मेरा एक पार्सल आया है ग्रोसरी का, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हूँ, जिसमें चाय पत्ती, बनाना चिप्स और ये मैंने शुगर फ्री कोक मंगवाया है। मुझे पीने का मन कर रहा था, मैं ज़्यादातर शुगर वाला पीना नहीं चाहती हूँ, तो ये मुझे दिख गया ऑनलाइन तो मैंने मंगवा लिया। ये ज़्यादातर तो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखता है। और ये गेहूं का मैंने पास्ता मंगवाया है। आजकल मेरी बेटी को शौक़ चढ़ा हुआ था पास्ता के लिए, तो मैंने सोचा मैदे का नहीं दूँ, पता नहीं क्या क्या है। ये व्हीट पास्ता है तो मैंने मंगवा लिया। और ये कोक अभी तो गर्म है, क्योंकि इसको मैं ठंडा करूँगी फिर पीऊँगी शाम तक। तो अभी मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसमें क्या क्या है, क्या फ्री है, क्या है। 0 कैलोरी है, 0 शुगर है। तो यहाँ पे मेरी बेटी पकड़े हुई थी फ़ोन और मुझे यह अंदाज़ा नहीं लगा कि उसने जूम करना नहीं आता है। और यहाँ पे मैं बनाना चिप्स को टेस्ट करने लगी थी कि देखूं ज़रा कैसी है। तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी क्या, मुझे अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पे दोपहर का वक्त होने को है और कुछ फ्रूट्स आ गए थे साथ में। फिर हम लोग का लंच आ गया था। गर्मी बहुत शदीद की हो रखी है तो मैंने खाना नहीं बनाया था। नाश्ते में भी हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट लिया था। और खाना नहीं बनाने की वजह, मुझे सर में दर्द काफ़ी होती है, बहुत कोई शदीद किस्म की दर्द होती है। मुझे माइग्रेन है, ज़रा सा गर्मी हो, ठंड हो, ज़्यादा अप डाउन हो, बस सर दर्द लेकर 4 दिन 5 दिन के लिए बैठ जाती हूँ। कोई दवा वगैरह भी सेट नहीं कर रही है मुझे इस दर्द में, तो मैं बड़ा बेचैन हूँ। इसलिए मेरी वीडियो भी बहुत कम आ रही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एसी में रहती हूँ, इसीलिए कि मुझे सर में दर्द ना हो। तो ये सब रीज़न है, इसीलिए मैं खाना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है तो नहीं बना पाती हूँ, और कम होती है तो बना लेती हूँ। तो थोड़ा मेरा अप डाउन अभी चल रहा है। ये जो आम है ना, ये आम हम लोग के मायके की तरफ नहीं मिलता है। मेरा घर जिस तरफ है उस तरफ ये आम नहीं मिलता, ये आम बस इसी तरफ मिलता है। ये आम बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा। ये आम बहुत रसीला होता है, बहुत रसीला, इसलिए काटने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। वैसे तो हम लोग काटते नहीं हैं, बग़ैर काटे ही हुए खाते हैं, जिसको जैसी मर्ज़ी। खैर, और बहुत हल्का होता है। मालदा आम तो थोड़ा भारी करता है, गैस वालों को दिक्कत होती है, गैस बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत फ्रेश लगता है, बिल्कुल शेक की जैसा लगता है टेस्ट इसका। खैर जी, अब मैं आ गई किचन में, हम लोग अपना खाना निकालने के लिए। और यहाँ पे खाना में मुरादाबादी बिरयानी है, साथ में कोल्ड ड्रिंक है। वो जो मैंने कोक मंगवाया था वो तो ठंडा हुआ नहीं था, क्योंकि लाइट भी कटी हुई थी और मैंने नीचे डोर में रख दिया था। उसको फ्रीज़र में रखती तो शायद कुछ ठंडा हो जाता, लेकिन मुझे याद ही नहीं था तो मैंने नीचे रख दिया था। हमारे घर के ही पास में बिरयानी की शॉप है, तो उतना ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए ना अचानक, तो फिर बाहर से बिरयानी वगैरह आ जाती है और काम बन जाता है। ये तो मुरादाबादी बिरयानी है, और अभी एक नई शॉप खुली है जिसमें कोलकाता बिरयानी और क्या कहते हैं, रोल, कबाब, ये सारी चीज़ें, पराठा, ये सारी चीज़ें अभी ओपन हुई है न्यू। वहाँ का तो टेस्ट मैंने नहीं किया है, करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। सुना कि अच्छा है, मैंने नहीं अभी खाया है, मैंने नहीं मंगवाया है। और ये भी शॉप ना बिल्कुल पास में है, 2-4 घर के बाद ही खुली है, बहुत पास में है। तो अच्छा है, क्योंकि अगर मुरादाबादी खाते खाते बोर हो जाएगा बंदा तो फिर कोलकाता वाली खाएगा। कोलकाता वाली थोड़ी स्पाइसेस होती है, प्लस उसके साथ अंडा भी होता है। लेकिन देखो अब ये लोग कैसा बना रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। अब हो गई जी शाम, लेकिन ये उस दिन की शाम नहीं थी, ये एक दिन पहले की वीडियो है।
तो यहाँ पे मेरे मियाँ जी को खाने का मन कर रहा था, उनको बचपन की याद आ गई थी। उनकी अम्मी लोग बनाया करती थी, बराबर का हलवा कहते हैं इसको। मैंने तो ना कभी पहले बनाया था और न ही मैंने खाया था। बराबर का हलवा कहते हैं इसको। तो उन्होंने ही मुझे रेसिपी बताई है कि जितना घी उतना आटा उतना ही चीनी, ऐसे बनता है वो हलवा। तो मैंने उस चम्मच से ना 2 चम्मच घी लिया, 2 ही चम्मच आटा लिया और इसमें मैं 2 ही चम्मच चीनी डालूँगी। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं चीनी 2 चम्मच अगर डाल दूँ तो कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और यहाँ पे अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो गया था ये, ब्राउन होने तक। मुझे तो आइडिया था नहीं कि कितना ब्राउन करना है, कहीं ज़्यादा डार्क ना हो जाए, ज़्यादा थोड़ी खुशबू जलने जैसी ना आ जाए, इस तरह का मुझे लग रहा था। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। बराबर का हलवा बोलते हैं इसको। आप सब अगर बनाया या खाया होगा तो मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही बनाया इसे, या ये सही रेसिपी थी, या इसमें और कुछ डलता है। मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं डाला, क्योंकि फिर ये बोलने लगते हैं कि बस सादा सादी चाहिए। कभी कभी इनको एकदम सादा चीज़ें चाहिए होती है। तो बस मैंने वही 3 चीज़ के साथ ये हलवा बना लिया। फ़ौरन से बन गया था, 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और टेस्ट अगर बोलो तो ठीक है, अगर बच्चों का बोलें तो बच्चों लोग को शायद ये बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा भी नहीं लगा, ठीक है, ठीक ही लगा। खैर बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हुआ था, मैंने थोड़ा डर कर ही चीनी डाला था, हल्का सा कम डाला था चीनी 2 चम्मच से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी दिख रही थी मुझे। और ये हलवा हमारा रेडी हो गया था। और ये हमारा छोटा सा व्लॉग।